हेलो यूट्यूब। आर पार सीरीज को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। मैं भी कह रहा हूँ अच्छे थे, कुछ बच्चों के भी कमेंट्स आए हैं मतलब पर्सनल। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सपोर्ट। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने थंबनेल भी देखा है और मैंने लिखा भी है, डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत होती है कि कोई नंबर आ जाता है, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को, बैंकिंग को, टीचिंग एग्जाम्स को, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, उनके कोई मल्टीपल्स होते हैं, तो उनको कैच करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चा 2-3 से ही डिवाइड करने में थक जाता है, उसके बाद उसको डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं होता। किसी नंबर को, बड़े नंबर को क्रॉस चेक करना होता है, तो उसमें पैनिक हो जाता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे मैथ्स की बेसिक टर्म्स हो, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। मैं कुछ और भी बातें इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स में एक से शुरू करेंगे, है ना। एक का तो कोई खेल ही नहीं है, एक तो सबको डिवाइड कर देता है। कोई भी नंबर लिखा हो वो एक से तो डिवाइड होगा, उसका तो कोई पढ़ना नहीं है। दो से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। दो से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है? यूनिट प्लेस के ऊपर। यूनिट प्लेस क्या होता है? जो सबसे लास्ट में, जैसे मान लो 593 लिखा है, तो ये क्या होता है? यूनिट प्लेस। ये क्या होता है? 10th प्लेस। ये क्या होता है? 100 प्लेस, है ना। ये 1000 ऐसे चलता है, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर समझ रहे हो तो ठीक है। तो यूनिट प्लेस मतलब पहला डिजिट जो होता है, ये पहला प्लेस होता है। यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो हम उस नंबर को डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई बड़ा भी नंबर लिख लेंगे, 5, 4, 0, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 3, 4, 0, 9, 5, 4, कोई भी ऐसा कितना ही बड़ा नंबर लिख लो, है ना। हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। बस यही देखना है। 3 से डिवाइड करने की क्या कंडीशन होती है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसको अच्छा बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे मन में ये मत सोचना कि मास्टर सिंपल बातें बता रहा है, एडवांस बातें बताऊंगा इसमें। डिविजिबल बाय 3। किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखो, इतना बड़ा नंबर है, अब सारे के सारे डिजिट्स को हम जोड़ेंगे। 5 और 4 9, और 5 14, और 2 16, 3 19, और तो हो सकता है एक आधा नंबर की गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। मान लो इसका सब का सम आया, मान लो 75 आया, तो गलती से तुमने 76 जोड़ दिया तो दिक्कत होगी। तो इस टाइप का जब भी कभी बड़ा नंबर आता है डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 3 के फैक्टर को हटाना शुरू कर देंगे। देखो, 5 और 4 9 हटा दो, 5 और 2 7, 7 और 2 9 हटा दो, 9 तो हट ही गया, 6 तो हट ही गया, 8 और 7 15 हट गया, 3 भी हट गया, 3 भी हट गया, 9 भी हट गया, 5 और 4 9। अब बचा क्या? सिर्फ 4 बचा। तो 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला पैटर्न अप्लाई करो कभी भी मैथ्स के अंदर, मतलब कैलकुलेशन भी गलत नहीं होगी और टाइम भी सेव रहेगा, रहा होगा। देखो, इसको थोड़ा सा मैं एडवांस बताता हूँ, पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है। एक नंबर है, मान लो ये नंबर है। ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये कह रहा है कि डिवाइड होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे पूछा, ठीक है। तो एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए? देखो, इस चीज के ध्यान रखना, जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है। इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक्स जो होता है वो सिंगल डिजिट में आएगा, आंसर डबल डिजिट नहीं मारना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? देखो, या तो सब का सम कर लो, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 है टोटल सम। तो 23 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। तो 23 में क्या जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं भाई, तभी तो डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। या मेरे वाला तरीका देखो, 3 को काट दो, 8 और 4 12 को काट दो, 6 को काट दो, 2 अकेला बचा, तो 2 में क्या जोड़ दूं कि 3 से डिवाइड हो जाए? तो 1 आंसर आएगा कि नहीं आएगा?
ये वाला तरीका अच्छा है, इसमें टाइम भी बचेगा और आपकी कैलकुलेशन को एक्यूरेट होने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को पूरा देखें, जो चीज आपको आती थी उससे कुछ ना कुछ अपर लेवल की बात करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपका मन हो तो कर देना, अच्छी चीज लगे तो, नहीं हो तो मैं फोर्स तो नहीं करूंगा आपको। मेरा काम है मैं आपको टाइम भी बचाऊं और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाऊं। टाइम और एक्यूरेसी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कोई भी एग्जाम हो आसानी से क्रैक हो जाता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स। देखो 4 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होती है? लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट मतलब उधर से बात कर रहा हूं, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस। लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये नंबर है, ये नंबर के लास्ट में 6 आता है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 4 से होने के लिए क्या चाहिए? हमें सिर्फ 2 डिजिट देखने, इधर वाले कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है। तो 46 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ना एक बार के लिए। चलो बार बार तो नहीं, बड़ा नंबर हो तो दिक्कत हो जाएगी। 4 से करूंगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 6 बचा, 4 एकम 4, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ये नंबर रहा है, यहां पर कुछ भी लिखो, ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, है ना। लास्ट के 2 डिजिट को चेक करूंगा, 56 4 के पहाड़े में आता है? आता है भाई, 14 के ऊपर आता है। अब ये मत कहना सर पहाड़ा तो 10 तक ही होता है, 10 से आगे पहाड़ा नहीं होता। 10 से आगे भी पहाड़े होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं पहाड़े। 4 से डिवाइड हो जाएगा 14 के ऊपर। इन सब चीजों के साथ साथ मैं 2 बातें और बताऊंगा आप लोगों को। एक तो ज्यादा नहीं तो 20 तक पहाड़े याद कर लो, 20 तक, है ना। और 32 तक स्क्वायर याद कर लो और 12 तक क्यूब कर लो। देखो मेरे को जितना याद है, मैं 20 से आगे भी पहाड़े आते हैं मेरे को, लेकिन मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इतना तो होना चाहिए। 32 तक स्क्वायर आते हैं मेरे को, 12 तक ही क्यूब आते हैं, इससे आगे मेरे को भी नहीं आते। लेकिन अगर स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो मैं बहुत फास्टली निकाल सकता हूँ। मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। मान लो देखो 79 का स्क्वायर निकालना है, तो 79 का स्क्वायर कैसे निकलता है? 9 9 81, 7 7 49, काटा 9 7 63, 9 7 63, 63 63 126, 1 8 से 14, 9 2 11 और 1 12, 4 5 और 1 6। देखो 79 को 79 से 2 बार गुणा करके करूंगा तो शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको ये बता दिया। ये स्क्वायर निकालने की एक वीडियो बना देंगे, और हर बच्चे का अलग अलग मेथड हो सकता है, हर टीचर जहां से पढ़ा होगा उसका अलग पैटर्न हो सकता है। तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही तरीका दुनिया में सही है, तरीके और भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 79 को 79 से मल्टीप्लाई करके भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम बचना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे सिंपल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? जो यूनिट प्लेस होता है उसके ऊपर या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए, 5 आ जाए। सिंपल होता है। एग्जाम्पल देखने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, 0 है, यहाँ पर मान लो 5 होता तो कर देंगे, बस बात करें। 6 का डिजिटल रूल ये थोड़ा सा अच्छा है मेरे हिसाब से। 6 और 7 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। जैसे पैटर्न बढ़ रहा है ऊपर धीरे धीरे, तो 9 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 9 पे 18 पे, है ना। तो 6 का डिजिटल रूल क्या होता है? देखो 6 के फैक्टर देखते हैं पहले। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर, दिया गया नंबर है, उसको पूरा पूरा भाग कर दे। देसी भाषा में बोलूं तो 6 को पूरा पूरा कौन भाग कर सकता है ना। 6 को पूरे पूरे ये नंबर भाग कर सकते हैं। तो 1 और 6 मतलब खुद का और 1 का, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो फैक्टर रियल में फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? देखो अब ये मत कहना रियल और अनरियल का मतलब, फैक्टर तो ये 4 ही होंगे, लेकिन नंबर और 1 ये सब का ही होता है, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो 2 और 3 का खेल है। तो 6 से डिवाइड करने के लिए जो 2 से डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी और 3 से डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ फॉलो करे, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये नंबर है, ये कितना हो गया?
मान लो 2 वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो 2 वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17, 3 वाली नहीं हो रही, तो क्या नंबर 3 से डिवाइड हो 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड करने के लिए 2 और 3 वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। जैसे देखो ये नंबर है, ये नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। 4 5 9, 4 2 6, 3 से भी हो जाएगा, तो 24 54 जो नंबर था ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 की प्रॉपर्टी को एक साथ यूज करना है, ठीक है। देखो 7 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है या क्या वो प्रॉपर्टी होती है, जो यूनिट प्लेस होता है। देखो मैं कभी कभी यूनिट प्लेस को लास्ट डिजिट भी बोलूंगा, एक ही बात है, यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट। जैसे मान लो 316 है, तो ये यूनिट प्लेस है और यही लास्ट डिजिट है, ठीक है। यूनिट प्लेस का सबसे पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल मतलब 2 गुना करेंगे, ट्वाइस करेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर बच गया, रिमेनिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अगर ऐसा करने के बाद या तो 0 बचे या 7 का मल्टीपल बचे, मल्टीपल बचे, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये सारी कहानी अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं। देखो मान लो ये एक नंबर है, इसको चेक करना है इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अगर देखो छोटा नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। 5 का 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। कितना बचेगा? 217, 217। अब 217 को 7 से डिवाइड करके देखूंगा तो बड़ा पड़ेगा, इससे ये चीज रिपीट कर दूंगा। 7 का 2 गुना करूंगा तो 14, 14 इसमें से माइनस करूंगा तो 7। तो या तो 0 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। 7 बच गया, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। पता नहीं है कि नहीं, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। देखो 7 तिया 21, बचा 1 17, 7 दूनी 14, बचा 3 35, 7 5 35, इसका मतलब डिविजिबल है। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, बताता हूं। देखो कभी कभी 7 से डिविजिबल होने के लिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिए सारे के सारे टाइप, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, नहीं वाला पूछा है। मतलब इनमें से कोई 3 नंबर रहे होंगे जो डिवाइड होंगे, चौथा नंबर नहीं होगा, कुछ ऐसा बताना है। तो 7 से डिविजिबल वाला कंडीशन को चेक कर लेते हैं। देखो 1582 है, एक एक को एक बार बताते हैं, फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट करवाएंगे। 1582, 2 का 2 गुना कितना होता है? 4, तो कितना हो जाएगा? 154। 4 का 2 गुना कितना होता है? 8, बचा कितना? 7, ये तो होता है, ठीक है। 1314 क्या होता है? 4 का 2 गुना कितना होता है? 8, 8 को इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 123। 3 का 2 गुना 6, 6 माइनस करूंगा 6, ठीक है, ये नहीं होता। इसको भी चेक करते हैं। 5957, 7 का 2 गुना कितना होता है? 14, तो बचेगा कितना? 5 8 1। देखो मैं इधर से भी एक माइनस कर देता हूँ, आप जितनी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी आप भी कर सकते हो। 1 का 2 गुना 2, 2 करेगा तो कितना हो जाएगा? 56, 7 8 56, ये भी हो रहा है। इसको करूंगा तो 55 272 को 2 का 2 गुना 4, कितना बचेगा? 55 23। 3 का 2 गुना करूंगा तो 6, कितना बचेगा? 546। 6 का 2 गुना करूंगा तो 12, बचेगा कितना? 42। 6 की टेबल में 7 पे आता है 42, इसका मतलब ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो नहीं वाला बताना था केस एक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे, कभी पेपर में ये नहीं पूछेगा 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है, आप बोलोगे आता है तो एक नंबर ले लो, नहीं आता तो ले लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्यादातर केस में क्या आता है, नहीं वाला पूछता है, यस वाला पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 7 से डिवाइड होता है, ऐसा भी पूछता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं कि ना वाली बातें पूछता है। एसएससी ना, उसमें यूपीएससी में भी आपने देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रूव बाय इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी चीज ना वाली बात पूछता है। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक अब क्लियर है ना। 8 से करते हैं, चलो। आठ से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होती है? लास्ट 3 डिजिट या तो तीनों 0 हो या डिविजिबल बाय 8। लास्ट के सिर्फ 3 ही डिजिट देखेंगे, डिविजिबल बाय 8, है ना। सिर्फ 3 डिजिट का खेल है। जैसे कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट को देख के मैं बता सकता हूं। देखो एक कंडीशन तो यहां से ये भी देख सकते हो कि आपको चेक करना है कि नहीं करना।
जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 2 से तो होगा ना, मतलब लास्ट का यूनिट प्लेस वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी लगेगी। फिर 8 से जो डिवाइड होगा वो 4 से भी होगा, तो दो मतलब 2 डिजिट को कैलकुलेट करना, मतलब 2 डिजिट को फाइंड आउट करना, वो 4 वाली प्रॉपर्टी में देखा था, तो 2 डिजिट तक तो वो वाली प्रॉपर्टी तो क्रॉस चेक कर ही लेना। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिया मान लो, तो ये क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, जल्दी से देख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर लास्ट में 3 जीरो मिल जाती तो डायरेक्ट बता देता, 3 जीरो नहीं है, इसका मतलब ये 3 डिजिट तो देखने पड़ेंगे भाई मेरे को 8 से करने के लिए। तो अब देखो 4 से हो रहा है, 2 डिजिट चेक कर लिए, 80 4 के पहाड़े में आता है 20 पे, ठीक है। अब ये 3 वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करूंगा, 680 को 8 से डिवाइड करके देख लूंगा। 8 8 64, 8 5 40, इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है, क्लियर। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल आसान है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा, सबके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 9 से डिविजिबल होने की क्या कंडीशन होती है, 3 वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई भी नंबर है 2 4 5 9 8 0 5 7 6 0 3 2 8 1 0, कोई भी ऐसा नंबर, इस सारे के सारे नंबर्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 में जो प्रॉपर्टी लगे थे वही यहाँ लगाते हैं। देखो 9 से कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 9 के टेबल में कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब बचा क्या, 3 और 2 5 बच गया। देखो ये 3 और 2 5, 5 बच गया, ये जीरो का तो कोई खेल ही नहीं, 5 बच गया, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना। अब अगला देखो 10 से, 10 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होती है, लास्ट डिजिट हमेशा जीरो होनी चाहिए, क्योंकि 10 का पहाड़ा 10 20 30 40 50 60 70 80 जब भी चलते जाएंगे हमेशा लास्ट में क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये तो 5 से भी सिंपल है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो 11 का है, चलो यही देख लेते हैं। 11 का रूल क्या कहता है, लिख के बता देता हूं एक बार, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेसेस या इवन प्लेस डिजिट्स एंड odd place digits must be divisible by 11 या 0, या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए। जैसे हमने पढ़ा है 11 का स्क्वायर, देखो 11 का स्क्वायर और क्यूब दोनों से रिलेट करते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 11 का क्यूब कितना होता है इतना। तो देखो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 2 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 4 प्लेस के ऊपर 0 है, 5 प्लेस पे भी 0 है, 6 प्लेस पे भी 0, ऐसे। तो ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम कर लो, तो 1 और 3 के ऊपर क्या क्या है, 1 और 1 2, और इवन प्लेसेस के ऊपर क्या है 2, तो 2 में से 2 को मतलब डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, या तो 0 आना चाहिए 11 से, तो 2 में से 2 करूंगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तभी तो 11 का स्क्वायर है। देखो इसी को देखो, 1 और 3 और 3 और 1, ये मतलब सेकंड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। तो 1 और 3 प्लेस का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, और 3 और 1 का 4, है ना। एक और वैल्यू लेते हैं, देखो ये एक नंबर है, इसको चेक करना 11 से होता है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो ओड प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा, 1 और 3 का 8 और 6 14, और इवन प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 14 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 11, या तो 0 आना चाहिए 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 11 11 से डिविजिबल होता ही है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल हमने अप्लाई कर दिए। बाकी अगर किसी भी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसके फैक्टर देखेंगे, अगर उन सब फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, तो वो गिवन नंबर सबसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती लिख दी मैंने तो, है ना, सही है, एक नंबर है भाई, ये गिनती विनती कुछ नहीं है। ये नंबर मैं कह रहा हूँ 14 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताना है।
तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 7 होते हैं। अब फिर वही बात आ जाएगी, 14 के फैक्टर तो वैसे 1, 2, 7 और 14 होते हैं, तो 14 और 1 को तो काउंट नहीं करेंगे। अगर ये नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 14 से भी डिवाइड होगा, है ना, इस टाइप की बात है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ये वीडियो काफी, अब एक स्पेशल और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डिविजिबिलिटी के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, क्योंकि मेन पूछेगा तो कोई नहीं, 5 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस बना के पूछेगा, कोई प्रॉपर्टी लगा के पूछेगा, तो आपको टेस्ट करने के लिए आपको 1 या 2 नंबर देगा कोई पेपर में, तो कुछ ना कुछ तो चेक करेगा ना। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे वो सेकंड वीडियो के लिए वेट करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलो, ताकि बेल नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर लो, जैसे वीडियो आए आपको मिले। थैंक यू।